हेलो बच्चों, देखो जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। अब वो जो फॉर्मूला बनाया तो उस समय पर अगर आप होते श्रीधराचार्य जी की जगह पे तो आप भी इस फॉर्मूले को आसानी से बना सकते थे। तो हम इस फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ने वाले हैं, जो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक विधि इन्होंने दी। तो हुआ क्या कि एक दिन ऐसे ही श्रीधराचार्य जी बैठे थे और सोच रहे थे इसके बारे में। तो जो बेसिक फॉर्मूला आपको याद है वो फॉर्मूले इन्हें भी याद थे। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को या इस जैसी दिखने वाली इक्वेशंस को हम पूर्ण वर्ग बना के भी हल कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर जो बोलते हैं जिससे इंग्लिश में। तो इसे हम पूर्ण वर्ग बना के ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह करके भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो श्रीधराचार्य जी बैठे और इस फॉर्मूले से वो पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही कोशिश हम इसमें करने वाले हैं कि किस तरह से हम इसे पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो आ जाएगा पूर्ण वर्ग बनाने से। कैसे आएगा समझो, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ कि कभी भी आप पूर्ण वर्ग बनाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं और ना ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम कि जो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है, तो हमें पहले ए स्क्वेयर को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ए के साथ एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे ए को गायब कर देंगे इस ए को। तो ए का दोनों पक्षों में भाग करने पर, जैसे ही हम ए का दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर बट्टे ए प्लस बी एक्स बट्टे ए प्लस सी बट्टे ए बराबर 0 बट्टे ए। अब ए से ए कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, और 0 में ए का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखो जब हम ए स्क्वेयर मिल जाएगा, अब हमें बी स्क्वेयर है नहीं, यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो अब हम बी स्क्वेयर को ढूंढेंगे। तो बी स्क्वेयर को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि जो मिडिल टर्म है हमारा ये 2ab के जैसा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लो 2ax, एक्स तो है पहले से, और a की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल टू दिया है बी एक्स अपॉन ए। तो अब यहाँ से इस दो a को, अब a की वैल्यू निकालनी है तो x से x कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b अपॉन 2a। दो को उधर भेज दिया तो b अपॉन 2a हो गया। अब जो भी ये संख्या आई है इसी का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग घटाएंगे। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे होता 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, और इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 2 का भाग दे देते, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x बट्टे 2 प्लस 1 बट्टे 2 बराबर 0, और इस बीच वाले को क्या मान लेते 2ax, और ये आ जाता 3x बट्टे 2 के बराबर, x से x कट जाता, a बराबर आ जाता 3 बट्टे 4। अब इस 3 बट्टे 4 का ही वर्ग जोड़ देते और 3 बट्टे 4 का ही वर्ग घटा देते। सेम वही यहाँ पे करेंगे, तो किसी को भी हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, तो हम क्या करेंगे b बट्टे 2a का स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर, जब हम इसे जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टे ए प्लस, अब इसी के बाद हम इसे जोड़ देंगे और घटा देंगे एक बार, तो b बट्टे 2a का स्क्वायर और माइनस b बट्टे 2a का स्क्वायर। देखो जोड़ और घटा इसलिए सकते हैं क्योंकि 0 को, अब आप देखो इसमें से इसको घटाओ 0 आ जाएगा, अब 0 को आप जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हमारे पास रह गया वहाँ पे ऊपर प्लस का c अपॉन ए, और इक्वेशन में उसको भी लिख दिया, ये आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, ये तो बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया
बी के स्क्वायर के जैसा मैं इसको कैपिटल में लिख लेता हूँ। तो ये तो हमारा आ गया ए के स्क्वायर की तरह, ये आ गया बी के स्क्वायर की तरह। अब बीच वाले को देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2ab, यानी कि इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। देखो 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया बी एक्स अपॉन ए लिखा हुआ है बीच में। तो ये जो चीज़ है ये हमें मिल गई 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर। अब ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर और प्लस सी बट्टे ए बराबर 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर, बाकी उसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 4a प्लस का हो जाएगा उधर जाके और माइनस सी बट्टे ए। अब इस तरफ हम अगर सॉल्व करें इसे तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 4a, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4a यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, सॉरी 4a स्क्वायर, तो 4a बार चला जाएगा, 4a का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचा हमारे पास x प्लस बी बट्टे 2a के होल स्क्वायर के बराबर। अब जब भी हम इधर वर्ग लगा हुआ है इधर भेजेंगे तो वर्गमूल लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसे कि x प्लस बी बट्टे 2a का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये जो वर्ग था इसको हमने हटा दिया, उधर भेज दिया तो वर्गमूल लग गया। और जब भी वर्ग हटाते हैं हम तो साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी बट्टे 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो 2 आ जाएगा और ए स्क्वायर का a आ जाएगा। अब जो इस तरफ है इसको भी इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस का ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे इस तरफ तो दोनों ही हर में समान राशियाँ हैं तो 2a आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये होती है, और इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो उन्होंने बैठे बैठाए कुछ नहीं किया, बस पूर्ण वर्ग बनाया और x की वैल्यू फाइंड कर दी, तो हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आ गया। अब बात ये आती है, देखो इसको यूज करने का क्या तरीका हो सकता है, और इसमें एक और ट्रिकी चीज होती है कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमें ये भी पता चल जाता है कि रूट्स हमारे जो मूल होते हैं वो वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो क्यों पता चल रहा है, तो आप समझें इसको। देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, यानी कि ये प्लस की आ जाए, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आएगी तो वो एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी, तो हमें यहाँ पे x के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये दोनों ही मान जो होंगे वो वास्तविक भी होंगे। ऐसे ही अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालें और ये 0 आ जाए तो 0 आ जाए, तो 0 को एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे तो दोनों ही बार x की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस बी अपॉन 2a होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मूल हमारे वास्तविक भी हैं और साथ में समान भी आ गए, तो वास्तविक व समान हो जाएंगे। और अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं और वो 0 से छोटी आ जा रही है, यानी कि नेगेटिव आ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई, और नेगेटिव संख्या आने पर हम इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, तो इसलिए जो हमारे मूल होते हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसपे इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, तो वो देखते हैं किस तरह से हम यूज कर पाएंगे। तो मान लो कि कोई क्वेश्चन हमें दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। जो हमारा समीकरण हमने लिखा हुआ है वो इसके लिए लिखा है, तो यहाँ पे जो a है उस a की जगह पे इस इक्वेशन में क्या है 2,
तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी -4। और फॉर्मूला था हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो जब तक आप किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई भी करिए, अप्लाई करने से ही आपको चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -3 आ जाएगा, बी की वैल्यू 3 है, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 -4 इंटू 2 इंटू -4 अपॉन 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौके 16 दूनी 32/4। तो अब x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41/4। तो ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, कैसे लिख पाएंगे अलग अलग, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस का अंडर रूट 41/4 और माइनस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -3 माइनस के रूट 41/4। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज है x की वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही श्रीधराचार्य का सूत्र होता है और ये इसका यूज भी हमने देख लिया इसमें। तो बहुत आसान चीज़ है, कोई कठिन बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर लेना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।